हाँ, ज्ञान दिए जा रहे हैं। हिंदुओं के त्योहार पे ज्ञान देने वाले नेता यही तो हैं। अभी ये वर्ल्ड कप जीत के आए थे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में से, तो बाहर आके इन्होंने पटाखे आतिशबाजी इतनी करवाई थी बेशुमार। ये बोलते थे पराली जलने से पंजाब से सबसे ज्यादा धुआं आता है। आज इन्हें वो पराली वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। कुछ नहीं है, अगर यमुना मैया में छठ आज के समय में मना लें तो मैं कह रहा हूँ बीमारी के शिकार हो जा रहे हैं लोग बाग, क्योंकि बहुत जहरीला पानी बना दिया है वहाँ पर, समझे। केमिकल का पानी है वो लंदन पेरिस तो कुछ बना ही नहीं सकता। ये पहली बात तो भारत की राजधानी है, लेकिन इसने इसको वो राजधानी भी नहीं छोड़ा जो शीला दीक्षित इसके हाथ में सौंप के गई थी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक बार फिर से पहला जो गाज गिरा है वो पटाखा पे गिरा है। जी हाँ, पटाखों को दिल्ली सरकार ने बैन कर दिया है। लेकिन अब हमारा सवाल दिल्ली सरकार से भी होगा और यहाँ हम जनता की भी राय जानेंगे। क्या पटाखा बैन करने से वाकई प्रदूषण कम हो जाएगा दिल्ली में, या और भी कई सारी कारणें हैं प्रदूषण बढ़ने का? उसके लिए दिल्ली सरकार क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठा रही है? आइए इस पर क्या कुछ देश की जनता कहती है, उनकी राय जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? नाम अवनीश जंगड़ है जी, दिल्ली से रहने वाले। एक बार फिर से जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, हर साल की भांति इस साल भी दिल्ली में प्रदूषण जो है अपने चरम सीमा पे आ पहुंचा है। हाँ, ज्ञान दिए जा रहे हैं। हिंदुओं के त्योहार पे ज्ञान देने वाले नेता यही तो हैं। हमेशा टारगेट करेंगे, होली को टारगेट करेंगे, पानी की बर्बादी मत करो। दिवाली को टारगेट करेंगे कि जो है पटाखे मत जलाओ। अभी ये वर्ल्ड कप जीत के आए थे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में से जी, तो बाहर आके इन्होंने पटाखे आतिशबाजी इतनी करवाई थी बेशुमार। उससे प्रदूषण नहीं होता? नहीं, उससे दरअसल प्रदूषण नहीं हुआ। उससे क्या है, एक वाष्पीकरण हुआ। वो समुद्र की झाग जो होती है, समुद्र का जो पानी होता है, वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया देखी है आपने? वो समुद्र के पानी से भाप बना के आसमान में ले गए, फिर बारिश। वो ऐसा कुछ इनके साइंटिस्ट बैठे हैं। वही झाग आज दिल्ली के यमुना नदी में दिखाई दे रहा है क्या? वही वाला झाग? वही कह रहा हूँ ना, वही वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं ना ये। साथ में जल प्रदूषण की भी ले लो। जो यमुना नदी है, जो यमुना मैया है, 3 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि यमुना नदी के ओजोन क्षेत्र में, जो निकटतम क्षेत्र है, उसमें बसी हुई बुराड़ी की कुछ कॉलोनियां, जैतपुर, सोनिया विहार, खजूरी खास और आपका जसोला, अलीपुर, मदनपुर खादर, जितना भी इनका एरिया श्रम विहार जैसी कॉलोनियों का आ रहा है, वो सारा का सारा टूटेगा। और इस तोड़ने की वकालत किसने करी है कॉलोनियों को? वो करी है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, यानी दिल्ली सरकार की पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने। उसने हलफनामा दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये जितने ओजोन क्षेत्र में जो मकान है, इन सबको जो है तोड़ा जाए। ओखला के आसपास का जो भी क्षेत्र था, आज जो एक्यूआई लेवल वहाँ का खतरनाक स्तर पे पहुँच गया, 300 के पार हो गया है। कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार कहेगी, दिल्ली सरकार कहेगी केजरीवाल, एलजी साहब जिम्मेदार है, केंद्र जिम्मेदार है। केंद्र कह रहा है सब कुछ हमारे पास तो कुछ है नहीं, सब कुछ आपके पास है, आप जिम्मेदार है। भुगत तो देश की जनता रही है, आम वो नागरिक भुगत रहे हैं। भाई ऐसा है, पिछले साल 2 साल हो गया, केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए थे ना जी। इन्होंने किया क्या था ये बताओ? प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से स्टेप उठा रहा है। आज दिल्ली में आप उठा के देख लो, ईस्टर्न और वेस्टर्न पैराफिल, जिसे हम दिल्ली के आउटर का एक रिंग रोड कह देते हैं, आज जो भी बड़े वाहन हैं, ट्रक वगैरह, वो सब वहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर उन्हें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जो कि सबसे ज्यादा डीजल से चलने वाले वाहन है। इसलिए दिल्ली का पोल्यूशन केंद्र सरकार तो जितना वो लगा सकती थी किया है उन्होंने कम, लेकिन इन्होंने रहते रहते केवल गाल बजाए हैं। 10 सालों से दिल्ली सरकार में कुछ नहीं किया है। ये बोलते थे पराली जलने से पंजाब से सबसे ज्यादा धुआं आता है। आज इन्हें वो पराली वहां पे दिखाई नहीं दे रही। आज ये परालियां इन्हें दिखाई नहीं देंगी वहां पे, समझे? क्योंकि जहां अब इन्हें हरियाणा में गलती से एक बार बना दो, फिर इन्हें हरियाणा में कुछ नहीं दिखाई देगा। इन्हें यमुना, मैं कह रहा हूँ, नदी का कोई बोर्ड बना के नदियों का इन्हें चेयरमैन बना दो, तो इन्हें यमुना में प्रदूषण दिखाई नहीं देगा। तो कहते थे 2021 का इनका एक वीडियो है कि मैं ऐसा स्वच्छ बना दूंगा यमुना को, मेरे साथ वहाँ लोग चल के डुबकी लगाएंगे। क्या आज ऐसी हालत है यमुना की कि डुबकी लगाई जा सकती? भाई मैं यूं कह रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, यमुना में जगह हम बताएंगे डुबकी कहाँ लगानी है। अगर केजरीवाल
और इसकी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर उस जगह पे यमुना नदी में डुबकी लगा दी, तो हम कालांतर तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रख के दिखा देंगे। ये डुबकी लगा के तो दिखाएं। इन्होंने यमुना मैया का, मैं यूं कह रहा हूं 1376 किलोमीटर लंबी है यमुना नदी, जिसका महज 2% हिस्सा आता है आपके दिल्ली में। देश की राजधानी है, जिसे लंदन पेरिस बताता है, जिसके गुणगान अमेरिका के अखबारों में बताता है। टोटल 76% पोल्यूशन यमुना नदी का इस 2% हिस्से में होता है। डूब के मर जाना चाहिए इसको, उसी यमुना नदी में जाकर इसको डूब जाना चाहिए वहां पे जाकर के। इसने केवल राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया है। आज आप ये देखिए, इसका कारण क्या है? प्रमुख कारण है कि जितने भी नाले आकर के यमुना नदी में गिर रहे हैं, एसटीपी प्लांट काम ही नहीं कर रहे मेरे भाई। कोई ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं थी यमुना नदी को साफ करने के लिए। जितने भी नाले आकर के गिर रहे थे उन पे एसटीपी प्लांट लगा करके बाकायदा वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके और उसमें स्वच्छ पानी करके जब यमुना नदी में गिराना था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा। सारे नाले जो के तू गिर रहे हैं काले शाह। छठ आ रहा है, आस्था का महापर्व माना जाता है। छठ यूपी बिहार के हजारों लाखों लोग उसी यमुना किनारे पहुंचते हैं छठ पूजा करने। अब उसी जहरीले झाग के बीच वो यमुना का पानी तो छोड़ दीजिए, वो नाले के पानी है, उसी नालों के पानी से लोग छठ पूजा करेंगे। ये आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? भाई इतने मजबूर हो गए हैं। ये ड्रामेबाज पार्टी क्या करती है, छठ मैया के टाइम पे छोटे छोटे से गड्ढे खुदवा देगी, वहाँ ले जाकर टैंकरों से पानी भरवा देगी, दिखा देगी कि ये यमुना का पानी है। कुछ नहीं है। अगर यमुना मैया में छठ आज के समय में मना लें तो मैं कह रहा हूँ बीमारी के शिकार हो जा रहे हैं लोग बाग, क्योंकि बहुत जहरीला पानी बना दिया है वहाँ पर, समझे? केमिकल का पानी है वो। और इतना महान पर्व है छठ मैया का, जो आज पहले एक कहावत होती थी कि भाई पूरब साइड में या बिहार में मनाया जाता था, आज तो वो पूरे देश में मनाया जाता है मेरे भाई। आज देश के खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस मैं कह रहा हूँ सूर्य भगवान की तपस्या करी जाती है। सारी रात भर तक हमारी माता बहनों को उसमें जल में खड़े होकर के पूजा अर्चना करनी होती है। ये सोचे तो सही है, कम से कम इनको ये देखना चाहिए। ये हजारों करोड़ रुपए आज तक खा गए यमुना नदी के नाम पे, बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार किया है। उतना पैसा अगर ये बोरवेल लगा के नई नदी बना के भाई साहब नहर बना के लगा देते ना, तो वो नहर चल जाती ग्राउंड वाटर से। आज सुन लो हकीकत, एनजीटी की, सुप्रीम कोर्ट की, इस दिल्ली में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर दिल्ली में यूज किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर यूज किया जा रहा है मेरे भाई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है। उन क्षेत्रों में भी समरसिबल और जो है हैंड पंप के वो लगे हुए हैं मोटरें, जहां पे मेरे भाई पानी की पाइपलाइन अवेलेबल है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उसमें गंदा पानी आ रहा है मिल के। सीवर व्यवस्था जर्जर है, जो पाइपलाइन है वो लीकेज है, और सीवर का पानी भी जो है वो सीवर लाइन लीकेज होने के कारण आपस में मिलके और वो गंदा पानी लोग बाग पी रहे हैं मेरे भाई। क्या आपको लगता है प्रदूषण आप कह रहे हो, और 2-3 महीने के लिए सारी कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं। शीला दीक्षित के टाइम पे भी कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। पूरा विकास किया था। मैं यूं कह रहा हूं कॉमनवेल्थ के टाइम पे भले ही घोटाले बहुत हुए थे, लेकिन शीला दीक्षित एक ऐसी लेडी थी जिसने दिल्ली का पुरजोर विकास किया था। आज तक कभी कंस्ट्रक्शन साइट बंद नहीं हुई थी। अच्छा, 2 दिन के लिए दिवाली पे पटाखों की बैन लगाने से क्या दिल्ली स्वच्छ हो जाएगी? लगाने से कुछ उखड़ा? आज तक इनके लगाने से कुछ नहीं उखड़ने वाला, ना उखड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं का पावन त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, समझे? महादीपावली है, और शुभ दीपावली को ऐसे ही हर्षोल्लास से मनाता आया है हिंदू, और मनाता रहेगा। पुरजोर पटाखे बनाएगा भाई, पुरजोर पटाखे जलाएगा, और हम खुद जलाएंगे। जिसे जो आपत्ति हो वो करता रहे, लेकिन जलाएंगे भाई। दीपावली पे पटाखों पे बैन, छठ पूजा में गंदा पानी दे रहे हैं, गंदा यमुना दे रहे हैं लोगों को। आस्था के साथ ये खिलवाड़ क्या लग रहा है, क्यों किया जा रहा है? फेल है ना सरकार का, गवर्नमेंट का यहाँ फेलियर है भाई। आज विदेशों में जाके देखो कृत्रिम बारिशें हो रही हैं, तो फिर वो लोगों को लोक लुभावन वो बातें क्यों करते थे कि हम स्वच्छ कर देंगे, हम आपको अच्छा घाट दे देंगे? कुछ नहीं है मेरे भाई। वहाँ हरियाणा में सन 47 से पहले एक नवाब होता था जो गो हत्ते खोल के रखता था। जब 47 का बंटवारा हुआ था तो उसे यहाँ से भगाया था, लेकिन उसने भागते टाइम पे भी पता है क्या किया था?
जब हिंदू आते थे उसके गली में और उस पे जो है धावा बोलने के लिए, तो वो क्या करता था, अपने छत पे से जाकर चांदी के सिक्के यूं बिखेर देता था। हिंदू लग जाते थे, उन सिक्कों को उठाने में पीछे से गोलियां मारता था उनके। वो काम कर रहा है ये केजरीवाल, फ्री बांट करके तुम्हारे पीठ में ऐसा ये जहर बो रहा है, ऐसी गोलियां मार रहा है जो तुम्हें दिख नहीं रही है और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बन जाएंगी। समझे? क्या हम जानते नहीं है? पूरी दिल्ली की जनता आज जान गई है। दिल्ली के कॉलोनियों के अंदर जाके आप विकास देख लो, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, गलियां टूटी पड़ी हुई हैं, धूल मिट्टी पड़ी हुई है। आज आप जाओ ना थोड़ा सा आउटर एरिया में, इतना पोल्यूशन ये पटाखों से नहीं हो रहा जितना वहां चलते उस समय गाड़ियों से और जो धूल उड़ती है उससे हो रहा है। चल नहीं पा रहे लोग बाग। वो लंदन की सड़क है ना, लंदन की नहीं है मेरे भाई। वो लंदन पेरिस तो कुछ बना ही नहीं सकता। ये पहली बात तो भारत की राजधानी है, लेकिन इसने इसको वो राजधानी भी नहीं छोड़ा जो शीला दीक्षित इसके हाथ में सौंप के गई थी। महज कुछ नहीं किया, 2-4 स्कूलों में रंगाई पुताई करवा दी है इसने, ठीक है ना। अस्पतालों में मानते हैं थोड़ा बहुत इसने जो है बेड बूड बढ़वा दिए, लेकिन इलाज के टाइम नाम पे आज भी सुबह से लाइन लगा के रात तक आपको 10 रुपए का एक पैरासीटामोल का पत्ता ही मिलने वाला है।